Sir, Namaskar. I can. Is it okay now? Yes, sir. I Yeah. can see you on my mobile. Okay. नमस्कार। मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ इस फेसबुक लाइव इवेंट के लिए और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ आज इस सेशन के लिए अटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खास सेशन है और खास इसलिए क्योंकि सिचुएशन जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत ही गंभीर विषय है। अब सब जानते हैं कि कोरोना से दुनिया पीड़ित है पिछले 1 साल से। फिर भी हमने ऐसा कोई सेशन रखा नहीं था इस 1 साल में जहाँ पे हम परिवार लोगों के साथ डायरेक्टली ऐसा बात किया हो। क्योंकि पिछले साल जब ये हुआ था, तो हमने सोचा कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और किसी को अंदाज़ा तक ये नहीं था कि इसको सॉल्व कैसे करें, कब तक चलेगा और लॉकडाउन भी था 3 महीने के लिए बहुत दिक्कतें हुई लोगों को पर अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में बहुत कंट्रोल में आया था। कम से कम ऐसा एहसास था हम सबको क्योंकि आप बैकाट में भी देखेंगे तो बैकाट में 3 महीने तक एक भी एक्टिव केस नहीं था। पर अभी क्या हुआ है कि पिछले 1 महीने में केसेस देश भर में बहुत ही अचानक और बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच गए हैं। हम देख रहे हैं कि हर रोज करीब 2 लाख केसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सिर्फ वो केसेस है जहां पे लोग टेस्टिंग करते हैं। शायद कुछ और केसेस ऐसे होंगे जहां पे लोगों का टेस्टिंग नहीं होता है और वो कोविड पॉजिटिव होते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है और घर में ऐसे बैठते हैं। तो अभी लाखों में गिनती हो रही है और आप सभी लोग जानते हैं कि अस्पताल में इतने सुविधा नहीं है। दवाई की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और लोग बहुत ही परेशान हैं। बैकाट में हम देख रहे हैं कि जो परिस्थिति था 3 महीने तक कि एक कंप्लेंट भी नहीं था, एक कोविड केस भी नहीं था। आज हर रोज कम से कम एक कोविड केस रिपोर्ट हो रहा है। कुछ दिनों 3 केसेस तक रिपोर्ट हो रहे हैं और सारे जो केसेस हैं हम इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हैं कि जो मार्केट में जाके या किसी ने शादी अटेंड किया हो, ऐसी परिस्थिति में कोविड आ जाता है लोगों को। तो ये जो है हम फैक्ट्री में हम ऑफिस में बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हमने ऑफिस में ये भी कहा है कि जिसको घर से काम कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप है और जिनका काम ऐसा है कि वो घर से काम कर सकते हैं, हम उनको घर से काम करने की अनुमति दी है। पर फैक्ट्री चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स जो है हम पे बहुत निर्भर है और आप देखेंगे हमारे पोजीशन देश में ऐसा है कि हमारा एक फैक्ट्री बंद हो जाता है तो देश भर के जो टायर कंपनियां सब बंद हो जाएंगी क्योंकि बैकार्ड जो है कम से कम 50% स्टील कॉर्ड बेचता है टायर कंपनीज को और ये बिना ये स्टील कॉर्ड कोई टायर कंपनी नहीं चल सकता है और बिना टायर्स आपका एम्बुलेंस भी नहीं चल सकता, आपका दवाई भी नहीं आ सकता है ट्रक में, आप अस्पताल तक ऑक्सीजन नहीं ला सकते हैं। तो ये एसेंशियल कमोडिटी है और ये एक सप्लाई चेन है जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसके कारण हम कंपनी को भी बंद नहीं कर सकते। हम समझ सकते हैं कि नुकसान या फायदा के लिए तो हम बंद करेंगे, पर ये जो सप्लाई चेन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके कारण हमको कंपनी चलाना पड़ रहा है और सरकार भी इसकी अनुमति दे रही है। पर अगर कंपनी चलाना है हमको तो हम उसको बहुत ही सेफ तरीके से चलाना चाहते हैं और पिछले 1 साल में हमने बहुत सिस्टम्स लागू किए हैं, बहुत एक्शंस लिए हैं और सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जहां गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है हम वो स्टैंडर्ड यूज करते हैं और उसके आगे भी हम सोच के उसके आगे भी हम हायर स्टैंडर्ड ढूंढते हैं कि हम और सेफ्टी कैसे बनाए रखें अपनी कंपनी में। जैसे कि हमने सभी एम्प्लॉयज को मास्क दिए हैं। मास्क के अलावा फैक्ट्री में जो है अगर काम करना है तो फेस शील्ड पहनना जरूरी है। ये फेस शील्ड आपको पूरा चेहरा को कवर कर देता है। तो अगर कोई ड्रॉपलेट भी किसी से आता है या कहीं से आता है, वो आपके आंखों में आपके नाक में जाने की कोई चांस भी नहीं है अगर आपका मास्क थोड़ा नीचे आ गया हो तो।
खास करके जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ काम करना पड़ रहा है, जहाँ पे दो लोग मतलब 2 फीट या 3 फीट की दूरी में काम करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत सेफ है। हम ग्लव्स यूज करते हैं, हर कोई जो मशीन पे काम करता है ग्लव्स यूज करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं हम। बसेस में सेपरेटर्स लगा के रखे हमने। सीढ़ियाँ में हमने जो नीचे जो सीढ़ियाँ है वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रखा है। ऊपर जब आप पहुंचेंगे वहाँ भी हैंड सैनिटाइजर है। हर जगह जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखा हमने। और अवेयरनेस क्रिएट किया कि आप जब भी कोई चीज को छूते तो मतलब जो आपका नहीं है, आपका टूल्स नहीं है, तो आप हैंड वॉश कीजिए अगर आप अपने हैंड से वॉश करते हैं। और ये सब जो है हमने सुविधा रखे ना ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, हर कोई जो अपने कंपनी में आता है उनको रजिस्टर करना पड़ता है और सेफ्टी ट्रेनिंग लेना पड़ता है सबसे पहले। तो ये सब हमने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है हमने रखा ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को बहुत सेफ रखें। तो कंपनी में आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ कि किसी को कंपनी में कोरोना आया हो। सारे जो केसेस हैं जो बाहर के हैं, इसलिए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं आज। और परिवार से भी खास करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि परिवार में एक को आता है तो सबको आता है। और चाहे वो अपने कर्मचारी हो या उनके परिवार वालों हो, जहां से भी हो, अगर एक को आता है तो सबको रिस्क है। तो हमको ये जो चीज है हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करना चाहिए। और जो भी हम सेफ्टी का रूल्स कंपनी में हम ट्राई कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम घर में भी लागू करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर में फेस मास्क पहनना जरूरी है, पर ऐसे कई चीजें हैं जो हम अपने अपने ध्यान में नहीं आता है। जैसे कि आप बाहर जाते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जब भी आप वो चीज करें वापस आए तो सबसे पहले अपने हाथ और चेहरे को बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। और जो वेजिटेबल्स आप लेके आ रहे हैं, पता नहीं किस किस के हाथ गुजरे, उस पे किस हालात से गुजरे, वो उनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके यूज करें। ज्यादातर जो केसेस है जो हम देख रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हमारे कंपनी में जो आ रहे हैं वो मार्केट में जाने से आ रहे हैं। तो ये कोई और मार्केट जाना जरूरी है। मैं मानता हूँ कि सभी को चाहिए अपने घर को चलाने के लिए कभी दवाई चाहिए, कभी फल सब्जी चाहिए, पर जब जरूरी नहीं है तब नहीं जाना चाहिए। हम अभी भी देखते हैं कि लोग जाते हैं, चाय की टपरी पे खड़े रहते हैं, मास्क उतारते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ये बहुत ही रिस्की है। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम ये सब कर सकते हैं। आपको चाय पीना है आप घर में पीजिए, आपको चाय बाहर पीना है तो अकेले पीजिए या किसी से दूर रह के पीजिए। ऐसा मत पिए कि ये जो 2019 में था, 2018 में था, हम वो बिहेवियर्स अभी यूज नहीं कर सकते। अब कुछ चीजें हैं, हमने 10-12 चीजें आइडेंटिफाई किया है जो हमारे लिए रिस्की है। सबसे पहले यह है कि हम देखते हैं कि लोग मास्क को, जो रीयूजेबल मास्क है जो हम वॉश करके यूज कर सकते हैं, उसको हर रोज वॉश नहीं कर रहे हैं। वही मास्क 2-3 दिन यूज कर रहे हैं लोग। ये सही नहीं है। ये रीयूजेबल मास्क है और हर एम्प्लॉय को हमने मास्क दिया है, परिवार वालों को भी दिया है। अगर आपको मास्क की कमी है तो आप मांग लीजिए, हम मास्क दे देंगे आपको। पर अगर आपका मास्क खराब हो जाता है, पर मास्क को हर रोज वॉश करना पड़ेगा। खास करके उन लोगों को जो मतलब दिन भर पहन के काम कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक मास्क पहने, स्पेशली जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका हर रोज मास्क वॉश करना जरूरी है। ये हमने सभी से कहा और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पे सभी लोग ध्यान दें। और जो यूनिफॉर्म भी है, लोग हम देखते हैं कि हर रोज उसको वॉश नहीं कर रहे हैं। आज परिस्थिति ये है कि दो चीजें हैं हमें बचाने के लिए। एक तो अपना इम्यूनिटी है, खुद का इम्यूनिटी, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमको बहुत हाइजीन रखने की जरूरत है। मतलब आप हर चीज जो आप यूज करते हो उसको बहुत साफ करके यूज करें। अभी जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, तो आने के बाद उसको इमीडिएटली वॉश करना चाहिए। और दिन भर अगर आप बाहर है किसी काम के लिए,
चाहे आप कंपनी में हो, कंपनी के बाहर किसी काम पे गए हो, तो आने के बाद तुरंत आप नहा दीजिए, क्योंकि खुद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और हम ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं घर में, कई लोगों के बच्चे हैं वो बाहर जाके खेल रहे हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हम उनको बाहर जाने से मना कर रहे हैं। और छोटे बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। पर क्या करें, अब सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं उनको साइकिलिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, एनकरेज करते हैं, क्योंकि उनको हेल्थ भी रखना चाहिए। तो ऐसे इंडिविजुअल एक्टिविटीज जो कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट जो कर सकते हैं, या आपस में अगर कुछ खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, या सोसाइटी में देखता हूँ कि एक परिवार जाता है और आपस में खेल के वापस आता है, ऐसे किसी से मिलते नहीं है। तो ये अगर हम इंश्योर कर सकते तभी वो करना चाहिए, वरना वो भी नहीं करना चाहिए। आप दूसरे लोगों के, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि दूसरे लोग किससे मिलके आए हैं, कौन उनके घर पे आया, क्या हुआ उनके यहाँ। आप अपने घर में अगर पूरी तरह से आप सुरक्षा रखते हैं और एहतियात बरतते हैं, आप ये नहीं गारंटी ले सकते कि जो पड़ोसी है वो भी ऐसे कर रहे हैं। शायद करते होंगे, बट आपको मालूम नहीं कि ये कुरियर वाला आया है या उससे कैसे हैंडल किया उन्होंने। तो इसके कारण हम घर में जो परिवार है, हर सदस्य की जो डेली एक्टिविटी है, जो रूटीन है, उस पे हमको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और आपको क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है जो अपने माँ बाप को बीमार करना चाहते हैं, पर आपकी लापरवाही से वो बीमार हो सकते हैं। और वाइस वर्सा भी, अगर घर में कोई बुजुर्ग है, आप नहीं चाहते कि बच्चों को कोरोना जैसी महामारी आए, तो आप लागू करना चाहिए, आप फोर्स करना चाहिए, आपकी बात सुनेंगे लोग। जो छोटे घर में बड़ों की बात मानते हैं, ऐसे परंपरा, ऐसे संस्कार है इस देश में। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों पे, चाहे वो आपके पोते पोतियां हो या आपके खुद के बच्चे हो, आप उनको समझाइए, आप उनको फोर्स कीजिए कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क है क्या आपके पास, सैनिटाइजर है क्या, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनना जरूरी है। आप किसी भी हालत में मास्क नहीं उतारेंगे। लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ तो सुनने में दिक्कत होती है मास्क पहनने से, तो थोड़ा जोर से बोलिए। और अगर उससे भी नहीं होता है तो आप फोन कर दीजिए लोगों को। पर मास्क निकाल के बात करने में आप खुद की रिस्क बढ़ा रहे हैं, और खुद की भी नहीं, पूरे परिवार जो आपके पीछे है, सबका रिस्क बढ़ रहा है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और मैं आज बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस पे बहुत सीरियसली काम करें। ये ऑप्शन नहीं है, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत की सवाल है। और ऐसा मतलब खुशी-खुशी से जैसे सिनेमा में होता है, लोग भाषण देते हुए मरते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत पीड़ित होते हैं लोग, और जब अस्पताल जाते हैं तो दोबारा परिवार से मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है। इतने सारे चीज़ें रहते हैं बताने के लिए, और वो बताने का मौका नहीं मिलता है। और हम देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। आप कोई भी टीवी चैनल ओपन कीजिए या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाइए, अब आपको सिर्फ़ लोगों की पीड़ा दिखती है। तो जब आपको मालूम है कि इतनी गंभीरता है बाहर, और आपके कुछ एक्शन से आप अपने परिवार, अपने जो दोस्त, अपने कोलीग्स जो है, सबको सुरक्षित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे आप? ऐसे नहीं कि कोई किसी से चंदा मांग रहे है इसके लिए। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, आपके सोच को बदलना पड़ेगा। आपको जो कॉम्प्रोमाइजिंग सोच है वो निकालना चाहिए, अगर थोड़ा भी है तो निकालना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग रोड पे जाते हैं बिना मोटरसाइकिल के, मालूम है, लोग पहनते हैं, मास्क पहन के जाते हैं। हम इतने साल से बोल रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के जाओ, हेलमेट खरीद के भी दिया, फिर भी लोग नहीं पहनते। ऐसे क्या मानसिकता, ऐसे क्या सोच है, ऐसे क्या विचार है कि आप अपने जान से ज़्यादा आप कोई चीज़ है कि आप जिसके कारण हेलमेट नहीं पहनते? बाल खराब होंगे,
बाल को दोबारा सेट कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को फिर सेट नहीं कर सकते अगर कुछ इंजरी हुआ तो। और आज तक ये बड़ा चीज था, अभी कोरोना भी आ गया, फिर भी हम देखते हैं कि लोग चांस जो जो सेफ्टी का पे कॉम्प्रोमाइज करते थे, मोटरसाइकिल की जो सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए, वही मानसिकता हम कोरोना पे भी लागू कर रहे हैं। पर कोरोना छोटी चीज नहीं है, हमको दिखता भी नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि कहाँ पे है, तो हम एक अनजान एनिमी के साथ लड़ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास शस्त्र भी नहीं है, हमको मालूम नहीं कि किस शस्त्र का उपयोग करना है हमको। बस एक चीज जानते हैं कि हमारा खुद का जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने से एक हमारा चांसेस बढ़ते हैं, और दूसरा हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं कम से कम, क्योंकि हमको मालूम है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये मतलब आप करीब से किसी से बात करते हैं खड़े होके, या उनके साथ सफर करते हैं, तो आ सकता है। तो आपको हर जगह सोचना चाहिए, आप दवाई की दुकान में जाएंगे, आप फल की दुकान में जाएंगे, आप सब्जी की दुकान में जाएंगे, आपको लोगों से दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आपको अगर लगता है कि नहीं, इस दुकान में भीड़ ज्यादा है, उस दुकान में कम है, पर वहां पे 2 रुपए ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है, तो आप प्लीज जाइए। ये भी अच्छा है कि आप एक रोटी कम खाए, पर वो जो रोटी खा रहे हैं आप, वो सेफ रहे आपके लिए। ये एक वॉर जैसी परिस्थिति है, ये मामूली सिचुएशन नहीं है। तो हमको जो युद्ध के समय जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, उस तरह से हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हम ये भी देखते हैं कि लोग जब सब्जी लेके आते हैं तो उसको ठीक से वॉश भी नहीं करते हैं। आपको जितना मतलब, कोई नमक डालता है, कोई गर्म पानी से वॉश करता है, कोई लिक्विड लेके आता है बाहर से, जो वेजिटेबल्स, खास करके वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए, जो भी आपकी हाथ आ सकते हैं, जो भी आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ, इससे मैं अच्छी तरह से वॉश कर सकता हूँ, प्लीज उसको यूज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पे चांसेस ले रहे हैं। और ये भी देखने को मिलता है, पिछले दिनों में एक मेरा दोस्त जो बचपन का दोस्त है, उसने मुझे फोन करके पूछा कि क्या मैं वैक्सीन लूं क्या। तो कई लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं वैक्सीन लूं कि नहीं लूं, इससे काम होगा कि नहीं होगा। अब इसकी परफेक्ट जानकारी हमें तो मालूम नहीं है, पर हमें इतना तो मालूम है कि लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेने से शायद आपके कोरोना से बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर ये हो सकते तो आप क्यों नहीं लेंगे। अभी आपका गाड़ी खराब हो गया, आप सड़क पे हो, कोई आता है आपको मदद करने के लिए, आप ये थोड़े पूछेंगे कि आप अपना गाड़ी का मेंटेनेंस रिकॉर्ड दिखा लिए, मुझे मालूम नहीं कि आगे जाके आपका गाड़ी भी खराब होगा कि नहीं। आप वो सब नहीं पूछेंगे, आप सोचेंगे थैंक यू, आप आए, आप रुके, चलो हम चलते हैं। आप ये विश्वास के साथ जाते हैं कि उनकी गाड़ी आपकी गाड़ी की तरह खराब ना हो। तो ये जो विश्वास हम रखते हैं, वो वैक्सीन पे भी रखिए। हमें मालूम नहीं कि वैक्सीन में क्या है, पर अगर सरकारें, दुनिया भर के वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिफिक लोगों ने उसको अप्रूव किया है, तो कुछ स्टडी करके अप्रूव किया, ऐसे कोई अप्रूव नहीं करता है, बहुत रिसर्च गए उसके पीछे। तो आपको विश्वास करना जरूरी है। और उन हमसे तो ज्यादा जानकारी है उनके पास, और आपको फिर भी नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से पूछे, पर ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्त से पूछे जिनको मालूम नहीं है। अभी मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा है, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं क्या बोल सकता हूं उनको। पर मैंने कहा कि मैंने लिया, और लेने के बाद मुझे कुछ हुआ नहीं। और आगे जाके ये रूल भी बनेगा। अभी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने ये रूल रखा है कि अगर किसी को हज में जाना है तो कम से कम 2 डोजेस वैक्सीनेशन का, पहला और दूसरा डोज लेना जरूरी है, और बिना उस सर्टिफिकेट का आने नहीं देंगे। आगे जाके यही होगा कि जिनके पास वैक्सीन है उनको कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, और जिनके पास नहीं है, वो एक तो रिस्क में है, शायद बहुत बड़े रिस्क में रहेंगे, पर उनको बाहर निकलने में भी दिक्कतें हो सकती है। अगर आपको सफर करना है, कहीं जाना है, तो मांगेंगे। अभी तो आरटीपीसीआर टेस्ट मांग रहे हैं। कल एयरलाइंस जो है, या रेलवे
आपसे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहेंगे, तो उसके अलग फायदे भी है। तो आप निसंकोच वैक्सीनेशन के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, किसी से, डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी और से मत पूछिए आप। और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे एम्प्लॉयज वैक्सीन जितना जल्दी हो सके करें, और इसके लिए कंपनी भी एफर्ट करे। कंपनी, हम अपने सभी एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से वैक्सीनेशन दे रहे हैं, उसका जो भी खर्चा है कंपनी उठा रही है। और हमने डॉक्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया है जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज को जाके उनका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे एम्प्लॉयज जो है सेफ रहे। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा कि लोगों को कोरोना होता है पर डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट नहीं करते। वो अपने दोस्तों से बात करते हैं कि अच्छा तुमको कोरोना हुआ था, क्या किया था तुमने, ये काढ़ा पिया था क्या, ये किया था क्या, और उसी से इलाज शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है कि आप दोस्तों से बात कीजिए, जिनको कोरोना हो उनको उनका अनुभव लीजिए, आप उनसे सुन लीजिए कि क्या अनुभव था उनका, क्योंकि उसमें एक तो फिजिकल जो आप एक्शन लेते हैं वो जरूरी है, पर दूसरी जो चीज है मानसिक संतुलन के लिए उन्होंने क्या किया, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या किया उन्होंने। कोई मेडिटेशन करता है, कोई योगा करता है, कोई परिवार वालों से बात करता है, कोई हमेशा जो है पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की कोशिश करता है। तो इसके लिए आप बात कीजिए, पर ट्रीटमेंट के लिए आप सिर्फ डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड केसेस है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को कोई और एलर्जी है, तो ये सिर्फ डॉक्टर बता सकते हैं कि उनको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या इलाज देना चाहिए। तो प्लीज आप निसंकोच डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किस डॉक्टर से बात करना है, आप हमारे एचआर से बात कीजिए, वो आपके लिए इंतजाम कर देंगे। वो आपको बताएंगे किससे बात करना है, और उसका अगर व्यवस्था करना पड़े वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। पर आप कोई रिस्क मत लीजिए, अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए आप। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो रिश्तेदार आते हैं घर पे, या आप रिश्तेदार के साथ जाते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कई लोग गांव भी जाते हैं और वहां समझते हैं कि जो कोरोना जो है वो शहर की चीज है, गांव में कुछ नहीं होता है। पर वायरस को मालूम नहीं है कि ये शहर है और वो गांव है। तो आप क्यों ऐसा दूसरे लोगों को रिस्क में ला रहे हैं? हमको जहां भी है, हम चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, सेम प्रोटोकॉल यूज करना जरूरी है। हमको लोगों से दूरी रखना चाहिए। अगर कोई भी फेस्टिवल है, आप उसको देखिए कि बिना बड़ा ग्रुप के आप कैसे मना सकते हैं। एक कस्टमर की बात कर रहा था मैं फ्राइडे को लोगों के साथ, जो हमारे बहुत करीबी कस्टमर है, उनकी बेटी की शादी हुई थी, और शादी के निमंत्रण में उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई, आप प्लीज आइए, पर अगर आपको खांसी है, ऐसा कोई सिम्टम है कि आपको कोरोना हो सकता है, प्लीज मत आइए। ये ऐसा पहली वेडिंग इनविटेशन देख रहा हूं मैं जहां पे कहते हैं कि आप इन परिस्थिति में मत आइए। और फिर एक बड़ा लिस्ट लिखा उन्होंने कि वहां आने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वहां पे क्या क्या व्यवस्था किया उन्होंने। फिर भी शादी के तुरंत खत्म होते ही सारे परिवार लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, और 2 हफ्ते तक परेशान थे, बहुत ही परेशान थे। तो ये जो है ये हमारे आजू बाजू हो रहा है। हमको ये समझ, अभी मेरे घर में जो काम वाली थी वो भी कह रही थी कि मेरी बेटी की शादी, आप आइए। तो मैंने कहा मैं आपकी बेटी के लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं तोहफा दे सकता हूँ, पर मैं नहीं आ सकता हूँ। और मैंने कहा कि आप किसी को मत बुलाइए, आप इस पे प्लीज आप अपने बेटी की फ्यूचर के बारे में सोचिए आप। तो जहां बड़ा हॉल बुक किया था उन्होंने सब कैंसिल करके फिर सिर्फ घर वालों के साथ 20 लोगों के साथ शादी किया उन्होंने। तो जो घर में जो काम कर रही है उनको भी ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सब लोग जो मतलब और बेहतर परिस्थिति में है, हमें समझ में इतनी दिक्कत क्यों होती है? हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस इलेक्शन रैली के लिए बुलाते हैं या कोई ऐसे फंक्शन में बुलाते हैं, वो बुलाते होंगे अपने वजह से, अपने कारण से।
पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ये भी सुना कि कोई पंचायत इलेक्शन था तो किसी को जाना पड़ा उसमें, और वहां पे कोरोना आ गया उनको, हमारे एक एम्प्लॉय को। अब नेता को वोट चाहिए, वो सुरक्षित है, वो अपने गाड़ी से उतरता नहीं है, और हम लोग जाके भीड़ में इकट्ठा होके अपने घर में प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी की बात है? अगर कोई अपने एम्प्लॉय आपके घर में ऐसे कोई कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि जो पूरी परिवार है वो उनको आगाह करे कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये बहुत ही रिस्की है, आपको जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आज पूरे परिवार वालों के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। हम अपने एम्प्लॉयज को सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन भी लेके आके रखे वहां पे ऑफिस में। अगर किसी को वहां पे ऑक्सीजन की दिक्कत होती है कंपनी के अंदर, तो हम कम से कम उनको इमीडिएटली दे सकते हैं, उनको जाके अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं है। तो 10 सिलेंडर लेके बैठे हम उधर अपने एम्प्लॉयज के लिए। हर साइट पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हमने, लोलन के साइट में रखा है, राजनांदगांव में रखा है, अपने ऑफिस में भी रखा है। तो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। पर ये मेरा मतलब सबसे बहुत हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप इस सिचुएशन को बहुत गंभीरता से लीजिए। आप अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित करने की जितना कोशिश कर सकते कीजिए, और जहां पे आपको कंपनी की मदद चाहिए प्लीज आप हमें बताइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम सपोर्ट दे सकते हैं। जिस हद तक हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। अवेयरनेस चाहिए आपको, पैम्फलेट चाहिए आपको, जानकारी के लिए कुछ चाहिए तो प्लीज आप अपने एचआर वालों से बात कीजिए। और बाहर मत जाइए ऐसा जब तक जरूरी ना हो, और जब बाहर जाएंगे तो बिना मास्क का मत जाइए, बिना सैनिटाइजर का मत जाइए, और जब जाएंगे तो भी लोगों से दूरी रख के बात करिए आप। तो ये कहना चाहता था मैं आपसे। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए आज समय निकाल के इस विषय पे सुनने के लिए। एक मंत्र कहना चाहता हूँ मैं, जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मास्क लावा, सुरक्षित अंतर ठेवा आणि काळजी घ्या। थैंक यू, नमस्कार। See, we have few questions. या, वेयर आर दे? What is happening in another plants of Becat outside India, and what is company doing in those countries? या, तो बेकार के दूसरे प्लांट्स में भी केसेस आ रहे हैं, पर इंडिया में जैसे पिछले एक महीने में परिस्थिति बढ़ चुका है, वैसे शायद बहुत कम देशों में, ब्राजील में भी है इतने केसेस, पर बाकी जगह में थोड़ा कम है। और फिर भी हम अगर बोल रहे हैं कि हर रोज एक आते हैं, तो कम से कम आप अगर टोटल सिचुएशन देखेंगे तो बीआईपीएल में, बैकार्ट इंडिया में करीब 20 लोगों को कोविड एक्टिव केसेस है हमारे पास। मतलब 1,500 लोगों की तादाद में 20 लोगों को, मतलब 2% से कम केसेस है हमारे यहाँ। तो इतना लेवल तो हर जगह है, ऐसा कोई सिर्फ चाइना में इससे कम है, क्योंकि चाइना तो अब सभी जानते हैं कि देश में कैसे कानून लागू किया उन्होंने, जिसके कारण पूरे देश में कम केसेस हैं। पर बैकार्ट में जो केसेस है वो करीब इसी लेवल पे है। और जो एक्शन हम ले रहे हैं वो हम लगातार अपने ग्रुप से शेयर कर रहे हैं, उनसे भी सुन रहे हैं। ऐसे रेगुलर मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे की जो बेस्ट लर्निंग्स है हम शेयर कर रहे हैं। बैकार्ट में भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सभी प्लांट्स को फॉलो करना चाहिए। ये फेस शील्ड या फेस मास्क, सैनिटाइजर्स कहाँ पे रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए। अब कुछ अलग भी कर रहे हैं, जैसे हम अपने बसेस में सेपरेटर्स भी लगाए, वो हर जगह नहीं है, तो वो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपने यहाँ से। यहाँ पे हम हर बस में लोगों को टेम्परेचर चेक करते हैं, वो हर जगह नहीं होता है। तो जितना भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड है जो हम जानते हैं कि दुनिया में यूज हो रहा है, वो हम यहाँ ला रहे हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं। What's the other question, भावना?
Bhavna, what's the other question? There are no other questions, Shri. Okay, We just that have was few only one. comments. Yeah. Okay, okay. So thank you very much. मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय निकाल के इस सेशन के लिए आए। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं फिर से कि प्लीज आप सीरियसली लीजिए और अपने आप और सबको सुरक्षित कीजिए। नमस्कार।